ल एकछिन अब ध्यान दिएर सुन्ने। हामीहरू यो दोस्रो च्याप्टरमा हिजोसम्म यसका परिचयका कुराहरू मात्रै छलफल गरेका थियौँ। परिचयमा जस्तै अब सरल यन्त्र के हो, यन्त्र के हो, जटिल यन्त्र के हो, हैन, यस्ता कुराहरूको बारेमा हामीले छलफल गरेको थियो। यन्त्रबाट के कस्ता प्रकारका कार्यलाई हामी दैनिक जीवनमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ र वास्तवमा सरल यन्त्रले कसरी खास गरेर हामीहरूको दैनिक जीवनमा आइपर्ने कार्यहरूलाई के गर्दा सघाइरहेको हुन्छ, हैन, कम इफोर्टले बढी लोडलाई उचालिरहेको हुन्छ जस्ता कुराहरूको बारेमा तिमीहरूलाई हिजो म बताएका थिएँ। ठिक छ। ल आज हामी कुरा गर्छौँ त्यही सरल यन्त्रहरूमध्ये धेरै प्रकारका सरल यन्त्रको बारेमा हामीले बुझ्नेछौँ यो च्याप्टरमा, जसमा उत्तोलक, हैन, घिर्नी, छड्के सतह, पेच, फेसो, त्यसपछि पाङ्ग्रा र बिट जस्ता सरल यन्त्रको बारेमा हामीहरू छुट्टा छुट्टै पढ्नेछौँ। जसमध्ये आज हामी कुरा गर्छौँ मेनली के को बारेमा त यो उत्तोलक के हो। तिमीहरू यो कुराहरू 8 क्लासमा पढिसकेका छौ उत्तोलकको बारेमा। उत्तोलक के हो खास गरेर, जुन एउटा निश्चित आडमा एउटा निश्चित आड भनेको फलक्रम हुन्छ, हैन, जहाँबाट त्यो स्वतन्त्र रूपले तलमाथि हुन सकिन्छ, जहाँबाट जुन बिन्दुबाट सजिलैसँग त्यहाँबाट त्यो बिन्दुबाट के त घुम्न सकिन्छ। यस्ता प्रकारको सरल यन्त्रलाई हामी के भन्छ उत्तोलक भन्छौँ। कुरा बुझेको होइन? अर्थात् हामी के बुझ्न सक्छौँ, कुनै निश्चित आडमा स्वतन्त्र रूपले चल्न सक्ने जुन हाम्रो सरल यन्त्र हो जसलाई हामी के भन्छ उत्तोलक। जस्तै म सिम्पली कैँचीको बारेमा भन्छ, कैँचीमा के हो त, कैँचीको बिचवाला भागमा के हुन्छ त एउटा नट लागेको हुन्छ र त्यहाँबाट त्यो सजिलैसँग के त स्वतन्त्र रूपले त्यो के हुन्छ त चल्न सकिन्छ, माथि तल भइरहेको हुन्छ, जस कारणले गर्दा त्यसलाई हामी के भन्छ त उत्तोलक। त हाम्रो जति पनि सरल यन्त्रहरू छ, जति पनि हामी सरल यन्त्रको बारेमा छलफल गर्छौँ कुनै न कुनै उत्तोलकको रूपमा आउँछौँ। कुरा बुझेको होइन? जस्तै हामी यहाँ 3वटा इक्जाम्पललाई पनि देखाउन खोजेको छौँ। यो यहाँबाट सजिलैसँग के त मतलब यो आडबाट सजिलैसँग चल्न सक्छ, यो यसमा हामी यो आडबाट सजिलैसँग त्यो के त घुम्न सकिन्छ, चल्न सकिन्छ र यो यसमा हामी के भन्छ त यहाँबाट त्यो सजिलैसँग तलमाथि हुन सकिन्छ। त्यो उत्तोलकको मतलब के भयो त? अब यस्ता धेरै इक्जाम्पलहरूको कुरा हामी गर्न सक्छौँ। उत्तोलकको मतलब हामी के बुझ्यौँ वास्तवमा त एउटा निश्चित बिन्दुमा एउटा निश्चित आडबाट स्वतन्त्र रूपले बिना रोकावटको त्यो के हुन सक्छ त तलमाथि हुन सकिन्छ, घुम्न सकिन्छ, चल्न सकिन्छ। त्यस्ता प्रकारको सरल यन्त्रलाई हामी के भन्छ उत्तोलक भन्छ। कुरा बुझ्नु भएको होइन? त उत्तोलक के हो भन्ने कुरा हामी राम्रोसँग बुझ्छौँ। यसका इक्जाम्पलमा हामी धेरै इक्जाम्पलहरू दिन सक्छौँ। कुरा बुझिरहेछ? अब यो उत्तोलकमा के हुन्छ भने यसलाई 3 भागमा डिभाइड गरेको छ। उत्तोलकलाई के गरेछ त 3 भागमा। कुरा बुझेको होइन? जसमध्ये तिमीहरूलाई थाहा छ कुनै पनि सरल उत्तोलकको जब हामी प्रयोग गर्छौँ त्यो उत्तोलकमा हुन्छ के वास्तवमा हामी त्यसमा 2-3वटा कुरालाई बढीभन्दा बढी फोकस गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तै फलक्रमको बारेमा, हरेक उत्तोलकमा फलक्रम हुन्छ जहाँ हामी फोर्स लगाउँछौँ जुन उत्तोलकलाई समातेर, जसलाई हामी इफोर्ट भन्ने, जहाँ हामीले बल लगाएका हुन्छौँ र जहाँबाट के हुन्छ त लोड उचालिरहेको हुन्छ त्यो पार्टलाई हामी त्यो भागलाई त्यसलाई हामीले त लोड भन्छौँ। कुरा बुझ्नु? जस्तै तिमीहरू यो 3टै प्रकारको के त उत्तोलकलाई हामी हेर्न सक्छौँ, जसमा पहिलो श्रेणीको उत्तोलक, दोस्रो श्रेणीको, तेस्रो श्रेणीको। यसलाई पहिलो दर्जा, दोस्रो दर्जा, तेस्रो दर्जा पनि भन्न सक्छौँ। कुरा बुझेको होइन? त अब जति पनि उत्तोलक हामी यहाँ जुन देखिरहेछौँ, यहाँ 3वटामा इक्जाम्पल फरक फरक उत्तोलकको लिएका छौँ। यो हरेकमा तिमीहरू फलक्रम, लोड र इफोर्ट देखिरहेछ कि देखिरहेछ नि? जस्तै यसमा पनि कैँचीमा के हो त कपडालाई यहाँबाट मानौँ कि काटिन्छ, यो कपडा काट्ने कैँची छ, त यहाँ कपडाको लोड हुन्छ र यहाँबाट हामी फोर्स लगाउँछौँ। र जहाँ हामी फोर्स लगाउँछौँ त्यसलाई त्यो ठाउँमा के लगाइन्छ त इफोर्ट। माने फोर्स लगाउनु नै के हो त इफोर्ट हो। र जहाँबाट त्यो चलिरहेको हुन्छ स्वतन्त्र रूपले त्यो फलक्रम भयो। र लोड भनेको हैन जहाँबाट हामी काम मतलब इफोर्ट लगाएर कुनै पनि भार मतलब कुनै पनि वस्तुलाई के हो त मतलब काम गर्नमा सघाइरहेको हुन्छ। जस्तै कपडा काट्नको लागि कपडाको त पनि एउटा लोड हुन्छ। कुरा बुझेको छैन? त्यसपछि हाम्रो दोस्रो दर्जाको उत्तोलकमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ लोड छ, यहाँ इफोर्ट छ, यहाँ फलक्रम छ। जहाँ के हुन्छ त पाङ्ग्रा लागेको हुन्छ त्यो के त त्यहाँबाट त घुमिरहेको हुन्छ नि। त घुम्नुको मतलब त्यो पोइन्ट के हो त हाम्रो फलक्रम हो। के हो त फलक्रम। फलक्रमको मतलब भयो एउटा यस्तो बिन्दु जुन बिन्दुमा आड लिएको हुन्छ। के लिएको हुन्छ त आड लिएको हुन्छ, हैन? त्यहीबाट सजिलैसँग तलमाथि घुम्न सकिन्छ। त्यो के हो त हाम्रो त्यो बिन्दु के हो त फलक्रम हो। र लोड त हामी बुझ्छौँ नि, कुरा बुझ्नु न, जहाँ भार हुन्छ र इफोर्टको मतलब हुन्छ जहाँ हामी बल लगाउँछौँ। त्यस्तै हाम्रो तेस्रो दर्जाको उत्तोलकमा पनि तिमीहरू यहाँ फलक्रम, इफोर्ट, लोड 3टै देखिरहेछ। जस्तै मानौँ कोही चिम्टा छ त चिम्टाबाट जस्तै हामी जिलेबीहरू हुन्छ नि हेरेको तिमीहरू मेलाहरूमा जिलेबी छाने देख्ने छ कि छैन? अब मेलाको मौसम आ रहल हैन, तो जे जिलेबी छानित रही तो देखने होबे पकड़ने रही बीच में रही पकड़ने की काट में
कात में रही पकड़ एना ये पकड़ी तो बहुत चिमटा दबेबो नहीं करती कहीं का बीच में पकड़ने रही है ना पूरे कात में है ना अये जब पकड़ती मान के चलते चिमटा दबा सके हम तो कहीं का बीच में करी फोट हो गल है ना आई सब तो जिलेबी लागल रही जना ई सब हो गए आके जिलेबी सब टांगल रही पूरी टांगल रही नहीं जी तो से चाप दे लेकिन निकाल तेल में से अब हाथ से तो तेल में से नहीं निकालती ना आ पर से फल क्रम अहिए से ऊपर नीचा होते रही अही पॉइंट प्लस नहीं होते रही अहिए से ऊपर आ नीचा होते रही ना तो ये भगल फल क्रम तो कहे करती भगल कि हर एक प्रकार के कथी में तो उत्तोलक है वो हर एक उत्तोलक में लोड इफोर्ट और फल क्रम रही तो लोड केकरा कभी इफोर्ट केकरा कभी फल क्रम केकरा विषय तो बुझलिए यहाँ से नहीं बुझलिए 8 वाला पॉइंट के कभी कभी तो फल क्रम जैसे भार कभी कभी तो लोड आ जैसे अपना सब बोल लगते भगल इफोर्ट समझ में आयल कि नहीं तो तक मैं डाउट आ सके लो अगर एते बात अगर अच्छा से अपना सब बुझे तो में अपना सब केना चिन्हबे कि कौन दर्जा के उत्तोलक इस बात के तो के लगे यहाँ के दिमाग लगाबे देखियो ये जते फिगर ये तीनों प्रकार के हम उत्तोलक देखे में अपना सब फर्क की देख रहा से कहूँ तो ओना तो सब में लोड इफोर्ट आ फलक्रम हेबे करे नहीं है तीनों के तीनों में लोड इफोर्ट फलक्रम है कि नहीं से कहूँ लेकिन एगो चीज़ अपना सब डिफरेंट देख रहा जना पहले दर्जा के दोसर दर्जा तेसर में कथी अहाँ के लोड इफोर्ट फलक्रम में कथी डिफरेंट देखा रहा है अही के आधार पर मन लोड इफोर्ट आ फलक्रम के आधार में हाँ एगो चीज़ देख रहा छे पहलो दर्जा के उत्तोलक में फलक्रम कथी अहाँ के बीच में है साइड में लोड एक साइड में इफोर्ट है तो पहलो दर्जा के उत्तोलक केकरा कहबे अपना सब जय दर्जा के उत्तोलक के बीच में फलक्रम रहते बीच में कथी रहता है फलक्रम तो बीच में फलक्रम भएको के उत्तोलक लाइक होता पहलो दर्जा के उत्तोलक बने से दोसर का में के देख सकता है इफोर्ट है फलक्रम है तो बीच में कथी तक होता लोड तो बीच में लोड भएको के तो उत्तोलक लाइक के बनता दूसरो दर्जा के उत्तोलक आ तेसरो में के देखे छे फलक्रम या है लोड या है तो बीच में कथी था के इफोर्ट बीच में पकड़ने छी अई के चलते बीच में इफोर्ट भएको उत्तोलक लाइक के बनता तेसरो दर्जा के उत्तोलक समझ में आयो का है तो इस प्रकार ले हम पहलो दर्जा दोसरो दर्जा तेसरो दर्जा के उत्तोलक क्यों बने में कोई डाउट छै नहीं अभी तक मैं कहीं डाउट हवा सके कहूँ अब अहाँ सबके कहते कोनो भी प्रकार के एग्जाम्पल देते मतलब अहाँ के उदाहरण देते कहते कौन दर्जा के उत्तोलक में पढ़ते कह सके अहाँ से गरासी कौन दर्जा के उत्तोलक में पढ़े गरासी कही होता अहाँ से गरासी देखने छी ना कुट्टी काटे वाला कत रही पकड़ने बीच में रही पकड़ने की कात में बीच में कथी से दिमाग लगा बीच में तो घास रखे छी ना लोड पड़ली ना नहीं बुझली बा बुझली कि नहीं से कहने पहले कसैली काटला जब सरैता हो है वो कथी कौन दर्जा के कुछ बुझ रहा कि नहीं बुझ रहा ना आ पर से पिलास कौन दर्जा के उत्तोलक भऽ गेल पिलास पहलो के लगला कि पिलास के बीच में नोट लगला बीच में फलक्रम रहे नहीं बुझी सी बात बेलचा देखने छी बेलचा वो कौन दर्जा के उत्तोलक भऽ गेल एगो हाथ से तो बीच में पकड़े रही ना आ लोड सबसे कथी रही था कात में रही पहलो भऽ गेल बात पहले बुझते पर अपना मन से ठेकाने नहीं झटा फेंकू एक ठमन सबसे कात में लोड रही नहीं रही सकूँ कात में लोड भऽ गेल आ तै पर से पकड़ने रही अपना सब पूरे कात में पकड़े रही कहीं का बीच में पकड़ने रही तो बीच में कथी भऽ गेल से कहू तो इफोर्ट आ एक कात में भऽ गेलै लोड आ एक कात में फलक्रम ओना खास तो देखाइत नहीं रही लेकिन तैयो अपना सब ओहि चीज़ के मतलब अनुभव कर सके छी अनुभव का मतलब कथी भऽ गेलै बीच में कथी से दिमाग लगेगी तो बीच में कथी तो अपना पकड़ने रही इफोर्ट तो बीच में इफोर्ट जब भी भऽ गेल तो कथी होता है तेसरो दर्जा समझ में नहीं आ सकता तो एहि प्रकार से कोनो भी प्रकार के उपकरण के बारे में कहबै हम अहाँ के सरल यंत्र के कहबै तो कौन दर्जा के उत्तोलक है अपना सब कथी के आधार पर छुटा लेब कि बीच में कथी है अगर बीच में लोड है तो दोसरो दर्जा बीच में अगर इफोर्ट है तो तेसरो दर्जा आ बीच में अगर फलक्रम है तो पहलो दर्जा के उत्तोलक समझ में आयल से कहू तो एहि प्रकार से अपना सब उत्तोलक के अच्छा से बुझ सकै छी ठीक है देखिए उत्तोलक के बुझला के बाद अहाँ के की तो जेना 8वीं क्लास में अहाँ सब पढ़ने छी अभी तो अहाँ सबके हम पढ़ेबे कही तो अहाँ के आंतरिक फेदा आ गति अनुपात के बारे में आंतरिक फेदा गति अनुपात अब एहि में की होई तो अहाँ के गति अनुपात ओना नहीं करू गति अनुपात जकरा अपना सब वेलोसिटी रेशियो कहै छी अब वेलोसिटी रेशियो केहन अवस्था में 1 से बेसी होती केहन अवस्था में 1 से कम होता केहन अवस्था में 1 होती एक बारे में अहाँ सबके हम कहबे करब वही से पहले अहाँ के आंतरिक फेदा कथी है आ गति अनुपात कथी तकरो बारे में समझाए पड़ते ठीक है और हम साइड में लिखने छी VR इज ग्रेटर देन 1 और VR इज लेस देन 1 माने एकरा सबके जो गति अनुपात है ना से 1 से बेसी हो सके 1 से कम हो सके लेकिन कैला हो सके तकरा बारे में तब समझाए पड़ती ना
अभी तो मात्र लिख देने कि एकर वेलोसिटी रेशियो 1 से बेसी हो सके 1 से कम हो आ एको हो सकी हवे एको हो सकी है कैला बीच में अगर अब कैला होते तक कहानी कहब अहाँ सबके लेकिन दोस्तों दूसरा कुतुलक में कभी भी वेलोसिटी रेशियो 1 से बेसी रहते अब केना होते कारण पछाड़ी से कहब तक कल के बाद में आ तेसरो दूसरा कुतुलक कभी भी वेलोसिटी रेशियो 1 से कम होते तो ये जो हम लिखने छी ना एक कारण कनिका काल के बाद में अपना सब बुझे ठीक है लेकिन वैसे पहले अहाँ के कथी था आंतरिक फायदा केकरा कथी वो चीज़ के बारे में बुझे पड़ते आंतरिक फायदा नामे से स्पष्ट है आंतरिक फायदा आंतरिक मतलब आंतरिक वर्ड जो है से कथी से आयल अहाँ के यंत्र से और ये फायदा लागल है तो आंतरिक फायदा के मतलब हो गए यंत्र द्वारा होने फायदा यंत्र द्वारा होने फायदा तो एगो बात कहूँ तो यंत्र द्वारा होने जो फायदा के बारे में हम छलफल कर रहे हैं अभी तक तो यंत्र द्वारा फायदा होने के मतलब कथी हो गए बेस कोनो यंत्र के प्रयोग करके अपना सब काम करै छी कोनो यंत्र के प्रयोग करके काम करै छी आ वो काम कैला के बाद अपना यंत्रों के प्रयोग करबै तो त्यो तो किना बोल लगा ही पड़ते तो एगो बात कहूँ तो अगर यंत्र के प्रयोग करके अगर काम करै छियै आ जते लोड हम उचाले चाहे छियै वैसे बेसी फोट लगा रहा छी हमर बात बुझ रहल छी कोनो यंत्र के प्रयोग करके आ वही यंत्र में बल लगबै छी कते जते लोड है वैसे बेसी में बले लगाए पड़ी तो वो यंत्र केना भाई यंत्र से फायदा हो रहा है फायदा केना अवस्था में होते हैं अगर हम यंत्र के प्रयोग करै छियै तो माने कम इफोर्ट में बेसी लोड उचाल सके तब न यंत्र के फायदा भेलै लेकिन एक मान के चलो प्रयोग करै छी यंत्र लेकिन बेसी फोट लगा के कमे लोड उचाल रहा है तो वो यंत्र के तोड़ के फेंक नहीं देते नहीं फेंक देते तोड़ के मतलब कम इफोर्ट में अगर बेसी लोड उचाल रहा छियै एहिके मतलब यंत्र से फायदा हो रहा है कुछ बुझ रहा छी कि नहीं बुझ रहा छी शुरू में हम अहाँ कथी कहली कि यंत्र द्वारा होने फायदा ले तो फायदा होके लगी तो कम इफोर्ट में बेसी लोड उठा रहा ताकत कम लगाओ आ लोड बेसी उछलते तो वही अवस्था में बुझू कि यंत्र द्वारा फायदा हो रहा है समझ रहा छी लेकिन यंत्र के प्रयोग करे छियै आ इफोर्ट कम लग अथी बेसी लगाबै छियै लोड कम उचल रहा है ऐसे अहाँ तो वही यंत्र के सट्टा पर अहाँ अपने से काम कर लेबै नहीं बुझलिए बात तो आंतरिक फायदा के मतलब हो गया यंत्र द्वारा होने फायदा आप सोचो तो यंत्र द्वारा फायदा होके लगी इफोर्ट कम हो पड़े लोड बेसी हो पड़े कि केना की बुझाए से कहूँ कम इफोर्ट में बेसी लोड उचालता है कि बेसी इफोर्ट में कम लोड को उचालते कम इफोर्ट लगा के अगर बेसी लोड उचाले छी तो बुझू कि अथी मतलब आंतरिक यंत्र द्वारा फायदा हो रहा है हमारे बात बुझ रहा छी यंत्र द्वारा फायदा होना के मतलब कथी भऽ गेलै अहाँ के कम इफोर्ट से ज़्यादा लोड के उचाल सकै छी तो आब एगो बात हम सिंपल बात समझाबै छी अहाँ आंतरिक फायदा के तो सिंपल मीनिंग बुझली कि यंत्र द्वारा होने फायदा आब एकर एक स्पेशल मीनिंग बुझी छी अभी तो अहाँ कथी कहलिए कि सर कम इफोर्ट में बेसी लोड उचलना के मतलब आंतरिक फायदा हो रहा है तो आब कहू तो अहाँ इफोर्ट लगबै छियै 100 न्यूटन इफोर्ट लगबै छियै 100 न्यूटन आ लोड उचाल रहल छियै 500 न्यूटन कते न्यूटन तक एहि के मतलब अहाँ के इफोर्ट के तुलना में कते गुना बेसी काम हो रहा है यंत्र द्वारा 5 गुना समझ रहा छी तो आंतरिक फायदा के मतलब वही कि इफोर्ट के तुलना में कते गुना काम हो रहा है माने कते लोड उचल रहा है इफोर्ट जते लगबै छी तै के तुलना में कते ज़्यादा लोड उचाल रहा छी आंतरिक यंत्र के प्रयोग करके तो आंतरिक फायदा के मतलब वही कि कते गुना लोड अहाँ इफोर्ट के तुलना में उचाल रहा छी तो हम कथी करिए बेटा कि लोड है कते अहाँ के सॉरी इफोर्ट है 100 न्यूटन माने 100 न्यूटन के ताकत मतलब लगाबै छी अहाँ लेकिन कते न्यूटन के लोड को उचाल रहल छी 500 न्यूटन के कते न्यूटन कते 500 न्यूटन को उचाल रहल छी कि मतलब कते गुना बेसी अहाँ के यंत्र माने अहाँ के फायदा हो रहल कि हो रहल से कहते ये 5 गुना फायदा हो रहल कई गुना 5 हो रहल तब फायदा हो रहल तब 5 गुना अभी अहाँ के हम समझे चलिए कहीं कहीं चीज के नीक से बुझब अहाँ सब कथी कहलिए आंतरिक फायदा के बात करिए कथी बात करिए मतलब आंतरिक फायदा कहीं का ध्यान से सुनो ये देखा है कि नहीं ना कह पढ़ी ये देखा है लो ये हम बुझा दी छी आंतरिक फायदा के बात के लिए तो आंतरिक फायदा में सिंपली कथी कहलिए यंत्र द्वारा होने फायदा कथी कहलिए अहाँ के यंत्र द्वारा होने फायदा यंत्र द्वारा होने फायदा ला यांत्रिक फायदा बोले सब बुझली तो अब यंत्र द्वारा फायदा केना अवस्था में होते जब कम इफोर्ट ले बॉडी लोड लाइव चला सकिन तो आंतरिक फायदा के मतलब भेलै कि कते इफोर्ट में कते गुना बेसी लोड उचाल सकै छी अहाँ तभी तो हम अहाँके सिंपली कथी समझलिए कि अगर अहाँ इफोर्ट लगबै छी 100 न्यूटन के आ लोड कते है त 500 न्यूटन अगर कोनो यंत्र के प्रयोग करके अहाँ कोनो यंत्र के प्रयोग करके 100 न्यूटन के इफोर्ट में अगर 500 न्यूटन के लोड उचाल देते एहि के मतलब
ओहि यंत्र द्वारा अहाँके कतेक गुना फायदा हो रहल छै कहू तऽ एहि यंत्र द्वारा कतेक फायदा हो रहल छै कहू तऽ यंत्र द्वारा होने फायदा यंत्र द्वारा होने फायदा अगर कभी निकाल लगी कि यंत्र द्वारा होने फायदा कते गुना ई फोर्ट के तुलना में लोड कते गुना बेसी है तो यंत्र द्वारा होने फायदा कते गुना हो सकता है एहि के तुलना एहि के अनुसार 5 गुना कते होल त 5 गुना तो अभी 5 आंसर केना ल सके मतलब केकरा में कौन वैल्यू से कथी में भाग के लिए ई कौन है कथी से कथी भाग 100 में 500 से भाग के 500 में 100 से भाग कथी से भाग के लिए मतलब अहाँ कथी के लिए तो 500 बट्टा 100 के लिए उ यल बाई ई के कहानी तले रह दियो उ 5 आंसर कत से अले अहाँ त कहली कि सर 5 गुना बेसी कथी होता अहाँ के काम हो रहल 5 गुना बेसी तो उ 5 आंसर केना होती अहाँ के एना होती 5 आंसर अधिक नहीं होते माने 5 हाँ 500 के ऊपर में रख लिया 100 के नीचा में तब ना 5 आंसर ले आंतरिक फायदा तो कहबे करी कि कते गुना बेसी ई फोर्ट के तुलना में कते गुना बेसी कहला कि यंत्र द्वारा होने फायदा के मतलब कथी भेले कते गुना फायदा हो रहा है आ फायदा मतलब होले कि फोर्ट के तुलना में कते गुना बेसी लोड उचाल सकै छी तो 5 गुना अहीं से करी 5 तो 5 आंसर लागल 500 बटा 100 के लिए के लिए अब अहीं सब कहू 500 कथी त कहू त लोड आ ई कहते पर से कथी कहै छी त ई कथी त के ई फोर्ट त अभी लोड बटा ई फोर्ट भ गेल तो कहला कि अपना सब ई 5 गुना कहना के मतलब आंतरिक फायदा तो 5 के मतलब 500 बटा 100 500 के मतलब यल आ 100 के मतलब ई मतलब यल बाई ई हो रहा है तो कथी के बराबर था आंतरिक फायदा के बराबर मैकेनिकल एडवांटेज तै के लागी अहाँ के फार्मूला बन गेलै अहाँ के ई केना फार्मूला ले बुझली कि बुझली अहाँ से एहि के लागी आंतरिक फायदा बराबर भ गेलै यल बाई ई लोड बाई ई फोर्ट तो आब एकर डिफिनेशन अपना सब दोसरो तरीका से कह सकै छी अभी तक कथी निकालिए अपना सब एम ए बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बराबर यल बाई ई तो एल भने को कथी तो लोड है ई भने को ई फोर्ट है तो ई भ गेल लोड अपन ई फोर्ट भेल कि नहीं भेल से कहू तो लोड अपन ई फोर्ट तो लोड र ई फोर्ट बीच को अनुपात भ गेल कथी कथी बीच के अनुपात बोलता है कि लोड रही फोर्ट बीच को अनुपात लाए तो अब इससे पहले कहते कि यंत्र द्वारा होने फायदा लाए ठीक है बात है लेकिन अपना सा आंतरिक फायदा का मतलब होली लोड रही फोर्ट बीच को अनुपात लाए लोड रही फोर्ट बीच को अनुपात लाए क्या होता आंतरिक फायदा नहीं कह सके छी तो आंतरिक फायदा के कहीं हो सके सोचो तो आंतरिक फायदा के कहीं होता है आंतरिक फायदा के कहीं केला नहीं होते कि आंतरिक फायदा की कहे कि लोड के ई फोर्ट के तुलना में लोड कते गुना बेसी है तो मात्र तुलना करे एक प्रकार के तुलनात्मक चीज भेली तो तुलनात्मक चीज के कहूँ एक हो सके अब ऊपर में लोड है तो लोड एक प्रकार के बॉले भेले आ नीचा में फोर्ट है तो फोर्ट एक प्रकार कथी तो बॉले है तो कोनो भी चीज के अनुपात अगर दोनों ऊपर नीचा सेम रहे तो करे कहीं हो सके तो लिखबे कि आंतरिक फायदा 2 गोटा बॉल बिछारू के होता अनुपात हो तो 2 गोटा बॉल बीच के अनुपात हो ना तो ऊपरों में बॉल है नीचों में तो जब 2टा बॉल बीच के अनुपात है तो ओकरो इकाई न्यूटन एकरो इकाई न्यूटन तो करते कि नहीं करते तो लिख देवे कि क्यों पूछते हैं कि आंतरिक फायदा कोई इकाई हो दी कि ना तो कभी आंतरिक फायदा 2 गोटा बॉल हरो बीच को क्या होता अनुपात हो जना देखियो ना ई छले करे तो 500 छले 100 तो 500 न्यूटन है यो 100 तो न्यूटन है तो यानी करते कि नहीं करते आ ई 0 कर 0 कर दे तो 5 तक 5 गुना से बेसी से देखो भी वो कहीं तुलनात्मक रूप तुलना देखा रहा है नहीं कि कोनो भौतिक परिमाण के बात समझ में क्या है तो एक नहीं होते था कि न कि आंतरिक फायदा 2 गोटा बॉल हर बीच को अनुपात हो तो सेम चीज के अनुपात होते अनुपात तो कहियो करे कहीं हो सके हाँ फर्क रही तो हो सके जना नीचा में मान चलू ए रहते जना नीचा ऊपर में फोर्स और नीचा में एरिया रहते मान के चलो ऊपर में फोर्स और नीचा में एरिया रहते तो फोर्स के कहीं न्यूटन नीचा में ए के मीटर स्क्वायर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बहुत कहला कि यन जो है मीटर स्क्वायर कट सके नहीं कट सके लेकिन ये तो ऊपरों में न्यूटन नीचों में कथी तो न्यूटन है ये दोनों तो बॉल के अनुपात भाग ना तो सेम चीज के अनुपात है तो करते कि नहीं करते न्यूटन तो 2 गोटा बॉल हर बीच को अनुपात होकर करता है इसको इकाई हो देगी समझ में आया क्या से कहो कहते इकाई क्लाइन होते करो कहीं कह देवे यहाँ से अब आंतरिक फायदा के मतलब लोड रही फोर्ट बीच के अनुपात आंतरिक फायदा बनसे में प्रोडा उठा ना सके ये परिभाषा करस ले ली तो यही चीज के तोड़ तरह के परिभाषा ले ली समझ में आया क्या लोग आंतरिक फायदा बुझलिए यहाँ सब नहीं बुझली से कहूँ आंतरिक फायदा 2 तरीका से कह सके छी एक तो लोड रही फोर्ट बीच को अनुपात आंतरिक फायदा बनी सर और कोई यंत्र द्वारा होने फायदा नहीं क्या होता आंतरिक फायदा हो तो कभी भी आंतरिक फायदा के मान 1 से बेसी आवक चाहे कि कम से कहू तो अगर आंतरिक यंत्र द्वारा फायदा अगर हो रहा है कि मतलब मान 1 से बेसी की कम बेसी कैला जब ये 1 से कम रहे मतलब ई फोर्ट कम बेसी फोर्ट में कम लोड को चल रहा है हमारे बात बुझ रहा है मान के चलो ये वैल्यू भ गई कम आ भ गई बेसी तो 1 से तो कमे से रहती नहीं तो 1 से कमे से अहूँ कहूँ जो एक आंसर लेके मतलब कथी भेल कही तो हाँ लोड है फोर्ट बराबर ऊपर में अगर 500 न्यूटन है लोड तो हाँ ताकत कते लगे तो 500 न्यूटन तो मैं तो प्रयोग करे यंत्र के
आ ताकत मतलब कथी कहे जते लोड तते फोटो लगाबै छै ओहन यंत्र के कोनो काम होते तो आंतरिक फायदा मतलब एक से बेसी होना मतलब आंतरिक फायदा होते कि एक से कम कि एक होना आंतरिक फायदा आंतरिक फायदा भन्नु को अर्थ के हो त कहबै कि कुनै कम इफोर्टले बॉडी लोडलाई उचाल्न सकिन्छ भने बुझ्ने कि आंतरिक फायदा हुन्छ। आंतरिक फायदा के मतलब इफोर्ट अहाँके कम लगाए पड़लै ने यंत्र के प्रयोग करै छियै आ मान के चलो यंत्र के प्रयोग करै छियै जते इफोर्ट लगाबै छियै ततने लोड उचालै छियै तो कोनो आंतरिक फायदा भेलै सकौ आंतरिक फायदा होइके लागि कथी पड़लै अहाँके कम इफोर्ट में बेसी लोड उचाल सकै छी तब आंतरिक फायदा भेलै। समझ में आयल कि आयल से कहू तो एहि प्रकार से आंतरिक फायदा के अपना सब बुझ सकै छी। अभी तक में डाउट हवे अहाँ सबके। अब आंतरिक फायदा के 3टा कंडीशन केओ पूछते आंतरिक फायदा मतलब यमे कहै छै आंतरिक फायदा एक भन्नु को अर्थ के हो आंतरिक फायदा एक भन्दा बॉडी भन्नु को आंतरिक फायदा एक भन्दा कम भन्नु को अर्थ के हो एकर मतलब पनि बुझू तो आंतरिक फायदा एक भन्नु को अर्थ कुनै पनि शरीर को प्रयोग गर्दा लोड र इफोर्ट के हुनु त बराबर हुनु तब नहीं कैंसल होते जेना लोडो के मान 100 है आ इफोर्टो के मान 100 है यमे बराबर ठीक है तो एकर आंसर कथी नहीं कहू तो जेना मान के चलो एमे निकाली छी एक मान के चलो 400 आ एक है 50 तो आंसर 8 होते नहीं सकू तो 8 नहीं के मतलब यम एक से बेसी होले कि कम ले सकू बेसी तो केन अवस्था में बेसी होते ई फोर्ट के तुलना में लोड बेसी उचाल सके हम समझ रहल छियै आ कम केहन अवस्था में होते मान के चलू ई ऊपर में 400 के लोड उठावे के है 800 के बोले लगा के तो ई फोटे बेसी लगा देलकिन एहि के मतलब एकर मतलब 0.5 आ गेल कते ले तब मैंने 0.5 आने का मतलब एको से कम हो तो एक से कम नहीं एम ए इज लेस देन 1 तो एम ए इज लेस देन 1 को मतलब कथी बोले कि कुनै संयंत्र को प्रयोग गरी बॉडी इफोर्टले कम लोड लाई उचाल्नु बॉडी इफोर्टले कम लोड लाई उचाल्नु आ कहू जे कहियो काल एहनो पूछ सकिए अहाँके कहियो काल एहनो पूछ सकिए आंतरिक फायदा 4 भन्नु को अर्थ के होता कथी कहबै सोचू तो केहन अवस्था में आंतरिक फायदा 4 रहतै कते 4 हम कहने छी एक से कम बेसी नहीं कहने छी एग्जैक्ट हम 4 कह देने छी कि मतलब कथी भेलै अगर आंतरिक एक बात कहता ये 5 छलै आले 5 तो 5 के मतलब कथी छलै भेल से कहू तो लोड 5 तो ओकरा कहबे केना अगर 4 आले त कहना कहबै कि सरल यंत्र को प्रयोग गरी जति इफोर्ट लगाए होते उसको कति गुना बड़ी लोड लगा जाले को 4 गुना एना के कहबै है ना नहीं बुझली बात ये 5 से क्लास निकला कि जते फोट लगेने वही के कते गुना बेसी था 5 गुना बेसी तो अगर अहाँ केहनो पूछते तो के कि आंतरिक फायदा 2 भन्नु कट के हो 3 भन्नु कट के हो 4 भन्नु कट के हो 5 भन्नु कट के नहीं लिख सकै छी नहीं लिख सकै छी आ कहूँ जब पूछते आंतरिक फायदा एक भन्दा बॉडी भन्नु कट के हो एक भन्दा कम भन्नु कट के हो एक भन्नु कट के हो तो इहो लिख सकै छी तो में एक्जैक्ट वैल्यू नहीं कहबै सोझे कहबै कि फोट के तुलना में लोड बॉडी हुनु इफोर्ट के तुलना में लोड कम हुनु र लोड र इफोर्ट बराबर हुनु समझ रहल छी समझ रहल छी ए बुझ रहल छी नहीं लड़का सब का ध्यान आबे अरे आंतरिक फायदा एक से बेसी होने के मतलब फायदा भेले कि मिल सकौ कैला भेले आंतरिक फायदा एक से बेसी होने के मतलब फायदा भेले कि मिल सकौ न कैला भेले कैला कि कम इफोर्ट से बेसी लोड हो जाए एक से बेसी होने के मतलब कम इफोर्ट में ज़्यादा लोड हो एक से कम होने के मतलब होले कम बेसी इफोर्ट में कम लोड उचलना भेले आई तो कहियो के देखली ना के तै पास आ गेल अहाँ के वेलोसिटी रेशियो कथि आयल अहाँ के तो वेलोसिटी रेशियो माने नामे वेलोसिटी माने गति अनुपात कथि कोन अनुपात गति अनुपात तो गति अनुपात के बुझे के लगी अहाँ के कनिका ध्यान दे मिटावे ला हवे गति अनुपात मतलब दूगो गति के अनुपात गति अनुपात मतलब कथी अहाँके दूगो गति के अनुपात देख सकै छी अहाँ से वेलोसिटी रेशियो में दूगो चीज के अनुपात कौन कौन गति अहाँके इफोर्ट गति आँ ठीक छ म भन्छु ल वेलोसिटी मतलब हल करते गति अनुपात मतलब दू किस्म के गति के अनुपात तो इफोर्ट गति मात्रा कि में दूटा गति होता है इफोर्ट एक गति लोड गति देखो कहेंगे ध्यान से एगो भऽ गेल अहाँके छोड़ दी एक चीज कनिका ध्यान से देखो ए वेलोसिटी रेशियो मतलब भऽ गेलै इफोर्ट वेलोसिटी भऽ गेलै अहाँके इफोर्ट वेलोसिटी बटा लोड वेलोसिटी कैला कि रेशियो के मतलब होल कि दूगो चीज़ के अनुपात तो ये वेलोसिटी रेशियो है ना माने वेलोसिटी के अनुपात है गति अनुपात है तो गति अनुपात में होल इफोर्ट के अनुपात एगो बात कहूँ तो इफोर्ट अनुपात मतलब इफोर्ट ले पार करे के दूरी बाई लागे को समय नहीं भऽ गेल इफोर्ट ले पार करे के दूरी पर इफोर्ट दूरी कहै छै आ बाई लागे को समय एकर फॉर्मूला भऽ गेल नहीं भऽ गेल एकरा एहनो लिख सकै छी इफोर्ट ले पार करे को दूरी बटा लागे को देखाए कि नहीं देखाए नहीं इहो नहीं देखाए पगल है सब ई वाला बात कह पड़ते से कभी देखियो ई देखा रहा लगे कहू तो
लो वेलोसिटी रेशियो बराबर इफोर्ट वेलोसिटी बट्टा लोड वेलोसिटी। तब इफोर्ट वेलोसिटी मतलब इफोर्ट ले पार करे को दूरी वाला एको समय, कहीं गति के मतलब कथी हुई तहाँ के पार करे को दूरी वाला एको समय। तो इफोर्ट ले पार करे को दूरी मतलब इफोर्ट दूरी आ बट्टा लागे को समय आ डिवाइड है ना। तेने लोड ले पार करे को दूरी बट्टा लागे को तो ई टी कट गए तो कथी वी आर बराबर से कहू तो ई डी बाई एल डी, समझ माने इफोर्ट दूरी बटा लोड दूरी। तो गति अनुपात के फॉर्मूला भगल यहाँ के इफोर्ट दूरी बटा लोड दूरी, ई भगल के फॉर्मूला तहाँ के वेलोसिटी रेशियो के। तो आप वेलोसिटी रेशियो मतलब कथी कहते तो इफोर्ट दूरी और लोड दूरी बीच को अनुपात लाए के बनता गति अनुपात, कथी कहबी तो गति अनुपात। तो इहो तो एक प्रकार के दूरी है, इहो एक प्रकार के दूरी है ना। तो एक कहीं हो सके हमें कैला कि बॉल सबके बीच के अनुपात चलिए, ई दूरी बीच के अनुपात है, तो एक कहीं हो सके लेकिन एगो बात दिमाग लगे तो वेलोसिटी रेशियो के बेसी होके लगी ई डी बेसी हुए पड़े कि एल डी बेसी हुए पड़े, ऊपर का बेसी पड़े कि नीच का ऊपर का। मतलब जते ही फोर्ट डिस्टेंस बढ़ते जेना हम कोनो चीज में ताकत लगाबी, जेना मैं अहाँ के सिंपल भाषा में समझाबी छी, जेना कोनो बड़का पत्थर के उछाल के फेंके के है तो अहाँ बाँस से जब फेंकबी तो बाँस के जते दूर पकड़ तते बेसी बल लगती कि लग में पकड़बी तो बेसी दूर अति बल लगते, दूर पकड़बी तो बेसी। जेना नोटे खोली छे तो नोट जो खोली छी तो अपना सब बड़का रेंज से बेसी जल्दी नोट खोली कि छोटका से खोदी कहू तो बड़का से। मतलब जते डिस्टेंस बेसी रहते ई फोर्ट डिस्टेंस जते बेसी तते बेसी ताकत बढ़ती कि नहीं बढ़ती से कहू ना, बॉल के मैग्नीफाई होते। हमारे बात समझ निकल गेल। जेना कोनो आदमी के ढेंगे लऽ दी है तो कनिका हट के मतलब दूरी में लती तो कम भार पड़ते कि सट के मतलब बीच में जाती लड़े तो बीच में पकड़ी तो कथी कही बेसी भार पड़ते, बात नहीं बुझलिए। आ दूरी में तो बेसी भार पड़ते तो तेन ई फोर्ट दूरी जैसे अहाँ ताकत लगब छी ना तो जते डिस्टेंस में लेबै ओते दूरी ओते कथी अहाँ के ताकत बढ़ते। एहि के मतलब ई फोर्ट डिस्टेंस जते बेसी रहते ओते अहाँ के अच्छा माने वेलोसिटी रेशियो बढ़ते कि कम होते बढ़ते। जेना देखियो तो अगर हम वेलोसिटी रेशियो ले छी 40 सेंटीमीटर आई ले 10 सेंटीमीटर तो कते से ले सकब तो 4। एहि के मतलब लोड दूरी के तुलना में फोर्ट दूरी कई गुना बेसी तो 4 गुना बेसी, समझ में गेलै। एना बुझू वेलोसिटी रेशियो बढ़नाई के मतलब ई फोर्ट दूरी बढ़नाई कि लोड दूरी बढ़नाई। वेलोसिटी रेशियो के मान बढ़नाई के मतलब कथी भेलै ई फोर्ट दूरी बढ़नाई कि लोड दूरी बढ़नाई से कहू ई फोर्ट दूरी तब ना इससे बेसी होते। आप सोचो तो किनका दिमाग लगे अहू में आके 3 गो बात कहै छी। कस्तो अवस्था में वी आर 1 घंटा बढ़ी, कस्तो अवस्था में लू है सुनू किनका ध्यान से, केहन अवस्था में वी आर के मान 1 से बेसी, केहन अवस्था में 1 से बेसी होते जब तक कथी होते बेसी बुझी लोड दूरी बेसी होते कि फोर्ट दूरी से कहू तो लोड दूरी को तुलना में देखियो ना, लोड दूरी को तुलना में फोर्ट दूरी बॉडी भएको अवस्था में वेलोसिटी 1 भन्दा बॉडी हुन्छ नहीं होते। हिनका सोचे वाला बात है। मान के चलू एना बुझियो ना, अभी तो अहाँ के देखे नहीं चलिए नहीं देखे चली कहाँ भाई गए ई 40 ही 10 तो कते चल 4 तो 4 के मतलब 4 के मतलब कि ई फोर्ट दूरी के लोड दूरी के तुलना में फोर्ट दूरी 4 गुना बेसी है। ई फोर्ट दूरी के तुलना लोड दूरी के तुलना में फोर्ट दूरी 4 गुना कथी तहाँ के बेसी है, समझ में आ गया है। कोई रख दी दीपेंद्र से चला बाहर में कहेंगे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट भैया एक सुनो भगल ये बुझले कि कथी करे से अगर दिमाग लगे तो अगर दोनों जो बराबर हो तो क्यों होते आंसर कत दे दोनों बराबर कते होते आंसर मतलब ई फोर्ट दूरी लोड दूरी बराबर होने मतलब वेलोसिटी रेशियो 1 होने दोनों जगह बराबर भ गेलै तो वेलोसिटी रेशियो के मन कते होता है कि 1। ई केन अवस्था में से पूछी ई केन अवस्था में होते जब तक ई फोर्ट दूरी बेसी रहते आ लोड दूरी कम रहते। ई लोड दूरी के तुलना में फोर्ट दूरी अगर बेसी तो एक मान 1 से बेसी होते आ ई केन अवस्था में संभव होते जब तक ई दोनों को के बराबर होते। बुझ रहा नहीं बुझ रहा आ कहूँ जब वी आर इज लेस देन 1 के अवस्था में होते जब तक ई फोर्ट दूरी कम रहते लोड दूरी बेसी माने ई फोर्ट दूरी इज लेस देन लोड दूरी बेसी भ गेलै ई फोर्ट दूरी कम ई कम आई बेसी तब ना नीचा में अगर मान बढ़ गई तो आंसर तो कम से 1 से कम होते। जेना हम देखबै छी वी आर बराबर मान के चलो ऊपर का वैल्यू 10 है नीचे का है 20 है तो ई लोड दूरी बढ़ गई एक मतलब ये बेसी कम में ताकत मैंने ताकत बढ़ते नहीं बढ़ते अपना सबके कहते तो फोर्ट दूरी बढ़ाए पड़े तब वेलोसिटी बढ़े तेन अवस्था 0.5 लिखने से कहूँ तो 0.5 आना मतलब कते भगल 1 से कम की बेसी कम तो कस्तो अवस्था में कम आउँछ लोड दूरी को तुलना में फोर्ट दूरी कम हुन्छ अथवा ई फोर्ट दूरी को तुलना में लोड दूरी बढ़ी हुन्छ। समझ में आयल कह सकै छी नहीं कह सकै छी ए बुझली कि बुझली। अब अही तीनों के हम ये छलै लिखने था याद है अहाँ सबके एकरा में कौन छलै कि एकर गति अनुपात 1 से कम हो सके बेसी हो सके कैला अब कैला ना होते से बुझिए एकर हम लिखने छलिए अब अहाँ के मिटाबै छी ठीक है ए के मिटाओ ई बात हम लिखने छलिए से कहू तो
वी आर इज ग्रेटर देन 1 हो सके अथवा वी आर इज लेस देन 1 हो सके कैला। अगर मान के चलो ये तो फलक्रम तो फलक्रम से पकड़ने छे, अगर पकड़े वाला जगह छोटका है जना के कपड़ा काटे वाला कैची रही तब पकड़े वाला छोट रही बड़का रही सको आ काटे वाला कथी रही बड़का। एहि के मतलब एकरा में कथी बड़का से पूछी ई 4 दूरी पर लोड दूरी पर कल की 4 दूरी लोड दूरी एक ई लोड दूरी भ गेल आ ई भ गेल यहाँ के ई 4 दूरी भेल कि नहीं भेल से कहूँ तो ये 4 दूरी बेस भेल कि लोड दूरी बेस भेल एहि के मतलब गति अनुपात 1 से कम होते बुझल छी नहीं बुझल छी। आ एक रही काटे वाला थी पत्ता कथी कहै छी लोहा काटे वाला कैची रही अथी सब कथी पत्थर सब काटे वाला रही तो ओकर पकड़े वाला बड़का रहे आ लोल छोट रही नहीं रही एहि के मतलब पकड़े वाला बड़का जे रहे तो ई 4 दूरी बेसी भ गेलै नहीं बुझल छी बात। आ लोड दूरी कथी कम भ गेलै तो ये कनिको ताकत लगै तो बेसी ताकत लगती कि नहीं लगती से कहूँ तो लोहा काटे के रही तो लोहा काटे वाला जो कैची रहे तकर लोल छोट रहे आ पकड़ही वाला बड़का रहे जेना तार से काटला रही तो ओने रही कि नहीं रही से कहूँ पिलास में कथी हो पिलास से कही तो पिलास से पकड़े वाला बड़का रही कि काटे वाला बड़का रहे तो ये 4 दूरी बेसी कि लोड दूरी तो एक मतलब गति अनुपात 1 से बेसी कि कम बेसी मतलब बेसी ताकत लगते समझ रहा छे। तो एकरा में 1 से बेसी हो सके आ कम हो सके आ कहूँ जो दोनों बराबर भ गए तो मतलब 1 हो सके मतलब वी आर कथी तक आके 1 हो सके समझलिए कि समझलिए। दोस्तों जैसा कुतरक में कथी देखियो फल क्रम तो यह है तो फल क्रम से लोड दूरी का कम है कि बेसी से कहूँ तो ई फल क्रम ई लोड भेल दूरी कम भेल कि बेसी भेल फल क्रम से लोड यह है फल क्रम से लगी 40 है तो कौन दूरी बेसी भेल ई भ गेलै ई 4 दूरी ई भ गेलै यहाँ के फल क्रम देखी 4 सम दूरी तो 4 दूरी कहै छै ने आ फल क्रम देखी लोड सम दूरी लाई तो लोड दूरी बेसी कि 4 दूरी से कहू तो जब ई 4 दूरी बेसी भेलै तो ई 4 दूरी बेसी भेलै तो कथी होतै कहू तो 1 से बेसी तो 200 जाके तो लगे वेलोसिटी से 1 से बेसी कि कम से कहू कैला बेसी कैला कि 4 दूरी में कथी ताके बेसी होई समझ में आया कि नहीं दोस्तों। आप कथी कैला से तो कह देवे यहाँ से आ तेसरो जगह में देखो उल्टा कहानी है ये है फलक्रम तो अये से लके लोड तक के डिस्टेंस बेसी दिखाए अपने दिखाए आ ई तो पकड़ने है तो अये से लके तो ई 4 दूरी तो कथी ताके कम है पकड़ने छी तो ई अपना से दूरी कैसे ना बुझते फलक्रम से कैसे ना बुझते तो पकड़ने छी तो से लके ई फलक्रम के दूरी कम है कि नहीं से कहते आ जइया लोड है तो से लके बेसी कि नहीं बेसी है एहि मतलब लोड दूरी बेसी भ गेलै लोड दूरी भ गेलै भले लोड दूरी बेसी ई 4 दूरी कम लोड दूरी इज ग्रेटर देन ई 4 दूरी तो उन अवस्था में 1 से कम होते कि नहीं होते मान समझ में आ तो एहि प्रकार से पहलो दर्जा में वेलोसिटी रेशियो 1 से बेसी हो कम हो आ 1 हो सके दोसरो दर्जा में 1 से बेसी होते कला कि 4 दूरी बेसी हुई आ तेसरो दर्जा के तुलक में 1 से कम होते कला कि लोड दूरी बेसी हुई ई 4 दूरी कम हुई कहीं को डाउट होगा तो लो बुझली कि बुझली लो अब भोली बाटा अब हम घिरनी के बारे में